बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। चार्जशीट में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलग तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूब के इलाके संबाजा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR का ये बताना है कि 15 खारिज हलाक हुए इस ऑपरेशन के दौरान और खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान भी शहीद हो गया। 32 साला शहीद सिपाही आरिफुर रहमान का ताल्लुक मान सहरा से है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब के आम इलाके संबासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 15 खारजी जहन्नुम वासिल हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान जिला मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले 32 साला सिपाही आरिफुर रहमान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में मौजूद किसी और खारजी को बेअसर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ इस अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI ने 12 हलाक कारकुनान में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड भी नहीं दिया और अभी तक 12 कारकुनान के जनाजे और फैमिली सामने नहीं आई। अभी तक नहीं पता चला कि 12 या 278 बंदों की हलाकत हुई। बगैर किसी सबूत के हवाई बातें कर रहे हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ के अंदर कई ग्रुप्स हैं, हर बंदा अलग बयान देता है। PTI रहनुमा कारकुनान को छोड़कर दुम दबाकर भाग निकले। इन्होंने एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी। इनके 3 हमले नाकाम हुए, सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। बानी PTI ने संजानी का एग्री किया जब रात को 10 बजे जेल खोली गई, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा चलें जी डी चौक चलते हैं। और ये जो है उसके बाद जब ये वहां से पसपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे उससे ज्यादा जूतियां खाई जाए। 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी और कंटेनर पे खड़े होकर बानी PTI ने खुद जो है मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स को जो है आग लगाई थी और लोगों को कहा था कि यूटिलिटी बिल्स ना देना। किसी ने उनकी कॉल के ऊपर जो है लबैक ना कहा। लोगों ने यूटिलिटी बिल्स भी दिए और उनकी कॉल जो है वो फेल हो गई। आज भी मेरा चैलेंज है इनको, अल्लाह के फजल से इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI इंतशारी टोला है। इन्होंने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की। ये टोला कहता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो। ये पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। ये जमात फौज को कमज़ोर करना चाहती है ताकि मुल्क कमज़ोर हो। हम 9 मई इनको कभी भूलने नहीं देंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं
आपस में लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, तकसीम, नफरत, वो टक्कर के लोग, थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले हैं। अब ये जो टोला है ये आजकल कह रहा है जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो। एक जो बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है ताकि बैरूनी कोई ना कोई इससे फायदा उठा सके। 9 मई को कभी आपको भूलने नहीं देंगे हम। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ बड़ा पूरी दुनिया को पता है इस बात का। फलस्तीन के हवाले से ये एपीसी में क्यों नहीं आए, बिल्कुल क्लियर है। इनको मना किया गया था गोल्डस्मिथ्स की तरफ से, इन्होंने नहीं जाना उसके अंदर, ये नहीं गए। बात ये है कि ये सहाफ़ियों के साथ ये ऑनलाइन हरासमेंट या उनको अटैक करने के हवाले से जो इंसेंटिव दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, PFUJ ने उसकी मजम्मत की है और वजारत दाखिला के साथ मिल के भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और आपके सामने वो चेहरे लेके आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर दी है लेकिन जवाब नहीं आया। हुकूमत के रिस्पांस का इंतजार करेंगे। अगर 15 दिसंबर से पहले बात होती है तो देखेंगे। एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं। मौलाना फजल रहमान से राबते में हैं। मुश्तरका अपोजिशन आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वो पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने एक ऑफर दी है लेकिन हुकूमत की अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। देखते हैं, अगर हुकूमत का रिस्पांस हम वेट करेंगे। जो हमारा टाइम है 15 से पहले अगर हमारी बात हो सकती है तो इसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत काफ़ी ऑप्शंस हैं एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम कानून और आइन पे यकीन रखते हैं। कल बात भी हुई थी मौलाना से और हम उसके साथ राबते में हैं और देखते हैं कि हम मुश्तरका अपोजिशन जो है ना हम आगे बढ़ाएंगे। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। हमें रंग व नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। तमाम इंसानों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल है। इस्लामाबाद में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि पिसे हुए तबके को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। 1400 साल पहले हमारे दीन ने, कुरान करीम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के ज़रिए हमें इंसानी हकूक़, मसावात, इंसाफ की जो तलकीन की गई और अहकामात दिए गए। और फिर हज़रत कायद आज़म ने 11 अगस्त को जो कहा था, You're all equals in Pakistan, regardless of creed or color or religion। जो हमारे मुल्क में इस्माइली जो हैं पाकिस्तान में बसने वाले, उनके हकूक़ की पासदारी हो रही है, बल्कि तमाम बसने वाले पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मिनॉरिटीज़ हैं, उन सब के साथ ये मौक़े मुसावी बुनियादों पर सबको हम मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना को शाम की ताज़ा सूरत हाल के तनाजुर में वहाँ पाकिस्तानियों की नखला के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शाम में मौजूद 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन में से 79 बैरूत पहुँच चुके। बैरूत से उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि शाम में 20 के करीब असातिज़ा और तालिब इल्मों में से 7 असातिज़ा भी बैरूत पहुँच चुके। एलामिया में मजीद कहा गया कि शाम और लेबनान में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम पाकिस्तानियों की शाम से बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वफाकी काबीना ने बेगास से चलने वाले 8 इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी दे दी। इन मुआहदों की मंजूरी के बाद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली के टैरिफ में कमी के हवाले से नेपरा से रब्ता करेगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई है और जिसमें पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म पर इत्तफाक किया गया। मिस्टर ली होंग ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के वज़ीर आला मरियम नवाज के फैमिली कमिटमेंट को सराहा। मरियम नवाज ने अपने हालिया दौरा चीन को पॉलिटिकल लीडर्स की यंग जनरेशन के लिए दोस्ती की शम्मा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन के तजुर्बात और मुशाहिदात से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। ये दौरा चीन के
साथ बरादराना ताल्लुकात के इस्तेहकाम की अमली काविश का मज़र है। ली होंग योंग का कहना था कि चीनी क़यादत पाक चाइना कॉरिडोर के मंसूबे को मज़ीद बेहतर बनाकर बाहमी ताल्लुकात को रूज पर ले जाना चाहती है। चाइना के गवर्नेंस सिस्टम, जियोपॉलिटिकल अमूर, डेवलपमेंट और कल्चर के अमूर पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की बसीरत काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक आर्मी टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कैम्ब्रेन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों ने शिरकत की। पाक फौज की टीम ने 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया में होने वाले मुकाबलों में शिरकत की। पाक फौज की टीम ने बेहतरीन महारत का मुजाहरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का आलमी सतह पर नाम रोशन करने की तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू की गई। नेटली बेकर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीका FIA को FBI की तर्ज पर जदीद खतूत पर इस्तवार करने में ताउन फ्राहम करेगा। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहम है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के मुल्क के दूर दराज अजला के दौरे जारी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के गवादर के दूसरे रोज का एलामिया जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने गवादर सब जेल का दौरा किया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर जजेस भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हमराह थे। दौरे के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अंडर ट्रायल कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कैदियों की फलाह बहबूद और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर जोर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बलोचिस्तान के हर डिवीजन में जेल के क़याम पर जोर दिया। सरकारी हुकाम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मकरान और जॉब डिवीजन में जेलों के क़याम की यकीन दहानी करवाई। 9वें वाक़यात की जुडिशल तहकीकात। बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं। 1.5 साल हो चुका, पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी PTI हामिद खान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने पूछा, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? हामिद खान ने जवाब दिया कि ये किसी सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बादिउल नज़र में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में डी चौक में एहतजाज के मामले पर 146 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड पर समाअत हुई। पुलिस के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी गई और अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकला ने कहा, इन मुल्जिमान से क्या बरामद करना है, सब के सब मजदूर हैं। पुलिस का प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, आप इस केस में कितना रिमांड ले चुके हैं? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इनका 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका। जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि वकला बहस करने से पहले सुन लें, मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर रहा हूँ। 4 या 5 मुल्जिमान ऐसे होंगे जिनसे बरामदगियाँ नहीं होंगी, बाकी सबसे बरामदगियाँ हो चुकी हैं। आपने जमानतें दायर करना है तो कर दें। कालमी मंजरनामे से खबर यह है कि इस्राइली फोर्सेस के शाम भर में बड़े पैमाने पर हमले दमिश्क समेत 3 बड़े हवाई अड्डों और दीगर स्ट्रेटेजिक फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और अब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने एक दिन में 250 से ज्यादा फजाई हमले किए, जबकि इस्राइली फौज ने शाम के बफर जोन में पेशकदमी करते हुए कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कतर, इराक और सऊदी अरब की गुलान के पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों ने इसराइल पर 1974 के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाया। इसराइली मंदूबी ने सिक्योरिटी काउंसिल में बयान देते हुए कहा, शाम में इसराइली हमले में जारी रहेंगे, जबकि इसराइल ने सिर्फ अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महदूद और आर्जी इक़दामात किए हैं।